वेरी गुड मॉर्निंग डियर प्रशिक्षु। मैं डॉक्टर सोनू भारती, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर। विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। प्रकरण विद्यालय तथा समुदाय, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। इसके अंतर्गत हम जो प्रमुख शिक्षण बिंदु के ऊपर फोकस करेंगे, पहला है विद्यालय का अर्थ व परिभाषा, समुदाय का अर्थ व परिभाषा, विद्यालय व समुदाय का पारस्परिक संबंध क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। विद्यालय समुदाय केंद्र के रूप में समुदाय का विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब सर टॉपिक के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं विद्यालय के बारे में। तो विद्यालय व समुदाय एक दूसरे के पूरक हैं, अतः विद्यालय का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने कम्युनिटी में व अपने सोसाइटी के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, अपना योगदान दे सके। जो कम्युनिटी तथा सोसाइटी का यह कर्तव्य है कि वह विद्यालय के सहयोग में विकास करे। इसी कथन को आगे एक बालकृष्ण जोशी जी कहते हैं। उनका कथन है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधान सभाओं, न्यायालयों और कारखानों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि समुदाय यानी समाज में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है और इसके द्वारा किसी भी समाज में उन्नति लाई जा सकती है। शैक्षिक और सामाजिक विकास दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। अब बात करते हैं विद्यालय के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कूला या स्कूले नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। यह बात कुछ विचित्र सी जान पड़ती है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए एच.एफ. लीच ने लिखा है, वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहाँ एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेल कूद, व्यवसाय और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। एकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ। वहीं जॉन डेवी के अनुसार कहते हैं, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। वहीं टीपी नंजी कहते हैं, विद्यालय को मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहां किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, वरन ऐसा स्थान जहां बालकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो इस विशाल संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्व वाली हैं। वहीं रास जी कहते हैं, विद्यालय में वे संस्थाएं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। तो हम बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए देखिए विद्यालय के बारे में कितनी चीज़ें कही गई है। वहीं अब थोड़ी सी और हम बात करते हैं तो और स्पष्ट इन परिभाषाओं को देखने के बाद निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जिसमें बालक के वांछित विकास के लिए विशिष्ट गुणों, क्रियाओं तथा व्यवसायों की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय का वह स्थान जहाँ संसार की महान एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं को स्थान दिया जाता है।
विद्यालयों को बालक के भावी जीवन की तैयारी हेतु स्थापित किया जाता है। विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। अब हम बात करते हैं समुदाय का अर्थ व परिभाषा के बारे में। तो समुदाय के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो हमारी साधारण बोलचाल की भाषा में समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति तथा सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। अतः समुदाय के निर्माण के लिए सामान्य हित, निश्चित भूभाग, सामान्य जीवन स्तर पर तथा एकता की भावना का होना अनिवार्य है। वस्तुतः समुदाय अति विस्तृत तथा व्यापक शब्द है जो इसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों का समावेश होता है, जैसे परिवार, धार्मिक संघ, जाति, पड़ोस, नगर, राज्य एवं राष्ट्र। समुदाय के विभिन्न रूप हैं। सभ्यता की प्रगति तथा संचार एवं यातायात की तीव्र साधनों के विकास ने विश्व के लोगों को एक दूसरे पर अधिक निर्भर बना दिया है, जिसके कारण समुदाय की धारणा और अधिक विस्तृत हो जाती है। आज हम विश्व समुदाय की धारणा को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः समुदाय में एक वर्ग मील से कम का क्षेत्र भी हो सकता है या उसका घेराव भी विश्व हो सकता है। यह क्षेत्र का घेरा इस बात पर निर्भर करता है कि इसके सदस्यों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक समानताएं हो। समुदाय के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे मैकाइबर ने बताया है, समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह जो छोटे या बड़े समूहों में मिलकर रहते हुए विशेष निजी हित त्याग कर ऐसे हितों में सहभागी होते हैं जो इतने विस्तृत व पूर्ण होते हैं कि उनके जीवन का समावेश कर सकें। वहीं किंग्सले और डेविस कहते हैं कि समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। वहीं H.W. जोरबाग कहते हैं, समुदाय वह स्थान क्षेत्र है जिसमें मनुष्य एक भाषा का प्रयोग करते हैं, एक सी रूढ़ियों का पालन करते हैं तथा एक सी भावना और मनोवृत्ति के होते हैं। ये थे समुदाय के अर्थ और परिभाषा के बारे में। अब हम बात करते हैं विद्यालय और समुदाय के पारस्परिक संबंध क्या है। तो विद्यालय समुदाय का एक पारस्परिक संबंध बहुत पहले से चला आ रहा है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है, जिनके द्वारा समाज के विचारों, मान्यताओं, आदर्शों, क्रियाकलापों, मानदंडों तथा परंपराओं को आने वाली पीढ़ी को प्रदान किया जा सके। इस तथ्य की पुष्टि हम फ्रैंकलिन के शब्दों में कर सकते हैं। समाज शिक्षा संस्थाओं को अपने सदस्यों में ऐसे ज्ञान, कौशलों, आदतों तथा आदर्शों का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है जो उसके स्वयं के अस्थायित्व पर निरंतर विकास के लिए परम आवश्यक है। वहीं हाथवर्थ के शब्दों द्वारा कर सकते हैं कि वो कहते हैं, विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार उन्नति की दिशा में हो या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं विद्यालय के सामुदायिक केंद्र के रूप में। विद्यालय के सामुदायिक केंद्र के रूप में हम बात करते हैं तो वस्तुतः समाज एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज विद्यालय को यह कार्य सौंपता है कि वह युवकों का प्रशिक्षण, उनका पालन पोषण इस ढंग से करे कि समाज के जिस समुदाय से वे संबंध रखते हैं उनके जीवन में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। स्वतः ही यह प्रश्न उठता है कि विद्यालय को ही यह कार्य क्यों सौंपा जाता है।
इसके लिए कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं। तो बालकों को सामाजिक परंपराएं उसी प्रकार उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं है जैसे उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति तथा जन्मजात क्षमताएं मिल जाती हैं। वहीं दूसरी पॉइंट में कहा गया है बालकों को समाज की सांस्कृतिक विरासत जन्म के साथ नहीं मिलती है वरन उसे सीखना पड़ता है। ये आपके विद्यालय समुदाय के अंतर्गत संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विद्यालय अपने उक्त कर्तव्य का निर्वाह तभी कर सकता है जब उसका बाह्य समाज के जीवन से सजीव संबंध हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्यालय के बाहर जीवन के साथ विद्यालय का सजीव संबंध होना आवश्यक है। साथ ही वर्तमान वास्तविकताओं को बालकों को अवगत कराएं, परंतु भारतीय विद्यालय जीवन से पूर्णतः पृथक रहकर शिक्षा प्रदान कर सके। आज भारतीय विद्यालय के जीवन का ठोस परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है। इसका कारण भारतीय विद्यालयों सामुदायिक जीवन की प्रगति एवं सुधार के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि विद्यालय को अपने इस कार्य को पूर्ण करना है तो उसे बृहद समुदाय में एक छोटा सा समुदाय बनना पड़ेगा। विद्यालय को एक छोटा समुदाय बनाने के लिए स्वयं को सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में कार्य करना पड़ेगा। विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों में काम लाया जा सकता है, जैसे समुदाय को विद्यालय के निकट लाना, विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाना। इन सब बातों के ऊपर बात की गई है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है अभिभावक शिक्षक संघ होना चाहिए, मेलों का उत्सव आदि को मनाना चाहिए, सामुदायिक प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर बात करनी चाहिए। तो थोड़ी सी हम प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर बात करते हैं तो विद्यालय जिस समुदाय में स्थित है उसके अशिक्षित प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बनाया जाए। वह विद्यालय समय के उपरांत प्रौढ़ों को शिक्षित करने की व्यवस्था करे। इस व्यवस्था से एक तो वो साक्षर हो जाएंगे, दूसरे वे अपने अनुभवों से छात्रों को अवगत कराने में समर्थ होंगे। इस प्रकार से विद्यालय तथा समुदाय एक दूसरे के निकट आ सकते हैं। अब देखते हैं विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाना। तो विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं। पहला जो है आपका साक्षात्कार, समाज सेवा संघों का निर्माण, सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था, क्षेत्र पैटर्न, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब देखते हैं समुदाय का विद्यालय पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो भी समुदाय का विद्यालय पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है तो उसमें पहले बात करते हैं कि जो अपनी कम्युनिटी होती है वो अपनी आवश्यकताओं आकांक्षाओं को किस लिए विद्यालयों की स्थापना करता है। इस कारण समुदाय विद्यालय पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पहला, समुदाय के आदर्शों, मान्यताओं और आवश्यकताओं का प्रभाव। तो प्रत्येक समुदाय के अपने आदर्श, मान्यताएं तथा आवश्यकताएं होती हैं। वह इनकी पूर्ति एवं स्वयं को जीवित रखने के लिए विद्यालय की स्थापना करता है। समुदाय की आवश्यकताओं एवं मांगों को बदलते रहने के कारण शिक्षा के क्षेत्रों में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि आधुनिक युग में भारतीय समुदाय की आवश्यकताएं एवं मांगें परिवर्तित हो चुकी हैं। आज का भारतीय समुदाय औद्योगिकरण की मांग कर रहा है। इस कारण भारतीय समुदाय के विद्यालय में कार्य अनुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। साथ ही समुदाय विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना कर रहा है। जैसे आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इस तथ्य को निम्नलिखित शब्द में व्यक्त किया है कि विश्वविद्यालयों के छात्रों को राजनीतिक, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग और वाणिज्य में नेतृत्व करने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जैसे आपके कैरिकुलम हो गए, संबंधित सब्जेक्ट्स हो गए, क्रियाओं, व्यवसायों आदि को स्थान दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुदाय के
आदर्शों, मान्यताओं, आवश्यकताओं आदि का विद्यालय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः उनके आधार पर ही शिक्षा की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। वहीं समुदाय की राजनीतिक दशाओं का प्रभाव देखने में पड़ता है कि जो राजनीतिक दशाओं का विद्यालय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी समुदाय में शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसका उत्तर उस समुदाय की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करता है। उदाहरण जैसे भारतीय समुदाय ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए विद्यालय का लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार संगठन का संचालन किया जाता है। साथ ही विद्यालय वातावरण में स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व नामक मूलधारों को स्थान प्रदान किया जाता है। वहीं अब बात करते हैं समुदाय गुणों व दोषों का प्रभाव। तो इनके जो समुदाय के गुणों का एवं दोषों का प्रभाव है, प्रत्येक समुदाय में कुछ गुण अवगुण पाए जाते हैं। जैसे भारतीय समुदाय विभिन्न सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त है। इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालयों पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि विद्यालय का समुदाय पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं विद्यालय का क्या क्या समुदाय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उसमें आपका समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है, समुदाय की आवश्यकताओं व मांगों की पूर्ति है, समुदाय के भावी स्वरूप का निर्धारण है। वहीं टीपी नन के शब्दों में अगर हम बात कहें तो विद्यालय समुदाय के प्रभाव के ऊपर वो टीपी नन जी कहते हैं, एक राष्ट्र के लिए विद्यालय उसके जीवन के वे अंग हैं जिनका विशेष कार्य है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसके अतीत की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। ये है आपके विद्यालय का समुदाय पर प्रभाव। थैंक यू। अगली टॉपिक में हम बात करेंगे आपसे उभरते समाज के प्रमुख बिंदु पर।